नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज मैं कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। सर, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर आपको, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों के साथ साझा करिए। जी, मैं डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव, यूरोलॉजिस्ट, श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल बस्ती में कार्यरत हूँ। जी जी। यहाँ पे काफ़ी समय हो गया मुझको आए हुए तो यहाँ एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में यूरोलॉजी संबंधित काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट की समस्या के जो ऑपरेशंस हैं वो सब दूरबीन विधि से होते हैं। गुर्दे की पथरी है, गुर्दे का कैंसर है, ओपन ऑपरेशन भी होता है और दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन होता है। तो काफ़ी समय मुझे यहाँ हुआ आए हुए, तो मैंने यहाँ देखा कि कई मरीज जो बाहर से ऑपरेशन करा के आते हैं, जैसे गुर्दे की पथरी का हुआ, चाहे चीरे से करा के आए या दूरबीन से करा के आए, किसी किसी में पथरी रह जाती है तो बाद में फिर परेशान होते हैं। अपना प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया, पता लगा अल्ट्रासाउंड यहाँ कराया, मरीज परेशान हैरान यहाँ आया, पेशाब की दिक्कत बनी हुई है, देखा कि आधा प्रोस्टेट बचा हुआ है। तो इस तरह के कई मरीज हैं जिसका यहाँ इलाज किया गया है सफलतापूर्वक। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में पूरा होलिस्टिक इलाज हो रहा है यूरोलॉजी संबंधित दूरबीन विधि से। और अभी पिछली बार मतलब मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही एक पेशेंट आया था जो यहाँ कोई निजी प्राइवेट हॉस्पिटल है। अच्छा। उसके पेशाब का रास्ता रुक गया था तो काफ़ी बुरी तरह से उसका ऑपरेशन हुआ। अच्छा। फिलहाल बाहर तो यहाँ पे आया, उसका हम लोगों ने उसको काफ़ी सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन करा। हालांकि उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन अब मरीज़ स्वस्थ है, पेशाब उसका सही से हो रहा है और काफ़ी खुश है वो। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यहाँ मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ 24/7। यहाँ यूरोलॉजी संबंधित इमरजेंसी सेवाएं भी हैं 24 घंटे उपलब्ध हैं। श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में आयुष्मान के तहत यूरोलॉजी के लगभग समस्त ऑपरेशन निःशुल्क होते हैं और यहाँ 24/7 यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध भी है, इमरजेंसी सेवाएं भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। कोई भी यूरोलॉजी संबंधित समस्या है किसी मरीज़ को तो श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल आए, यहाँ अपना अच्छा इलाज, पूरा इलाज कराए अपना। डॉक्टर शोभित सर, हमें एक जानकारी और भी चाहिए। पथरी की जो बीमारी है आजकल के छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहा है और दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी हो रहा है। आखिर क्या कारण है डॉक्टर साहब, क्या वजह है पथरी में बढ़ोतरी जो हो रहा है? पथरी की बढ़ोतरी के कई कारण हैं। अब जैसे बच्चों में जो पथरी है उसके कारण जैसे कि है कि खान पान में कुछ कमी। अच्छा। जैसे या फिर कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। गुर्दे की संरचना इस तरह से है कि उसमें कुछ रुकावट है, जैसे किसी को बच्चों को हॉर्सशू किडनी हो जाती है या कुछ इस तरह की मल रोटेटेड किडनीज होती हैं जिसमें पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो या फिर कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो, कुछ कैल्शियम की कमी हो तो उससे पथरी हो जाती हैं। बाकी जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न फूड, फास्ट फूड, इन सब से भी, पानी कम पीना, बाहर आप काम कर रहे हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा है लेकिन पानी कम पी रहे हैं, हो सकता है घर में आपके हार्ड वाटर कुछ आता हो उसकी वजह से भी हो सकता है। बाकी कुछ अल्कोहल इनटेक अगर किसी का ज़्यादा है तो उससे भी होता है। किसी को कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ हैं, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उससे भी पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब पथरी के ऑपरेशन यहाँ सब दूरबीन से होते हैं और आयुष्मान के तहत यहाँ निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब, आपने दूरबीन से यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है पथरी का, क्या दूरबीन से कोई साइड इफेक्ट मरीज के बॉडी के ऊपर? नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई सारी भ्रांतियाँ हैं। कई मरीज आते हैं कि नहीं साहब हमको दूरबीन से नहीं कराना है, हमको ओपन कराना है। वही है कि मरीज जो है डॉक्टर की कम सुनता है, बाहर वालों की ज़्यादा सुनता है। अब बाहर वाले भी अपना जो है कुछ बता देते होंगे, किसी के साथ अगर कुछ दूरबीन से कुछ अगर बुरा हो जाता है तो वो उसको मैग्नीफाई करके बता देता है देखो दूरबीन सही नहीं। हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड दूरबीन जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा। तो दूरबीन से एक जरा सा कट लगता है और चीरे वाले ऑपरेशन में बहुत लंबा चीरा लगता है। अच्छा।
तो इससे दूरबीन से फ़ायदा ये है कि अपना मरीज़ जो है 3-4 दिन बाद अपना हल्का काम भी कर सकता है, हफ्ता 10 दिन में अपना ऑफिस का काम भी कर सकता है, और 2 हफ्ते बाद कुछ अपना मॉडरेट टू हैवी वर्क भी कर सकता है। तो इससे कई सारे फ़ायदे हैं आपके, मतलब कि आप जल्दी ऑफिस जा सकते हैं, कोई लंबा चीरा नहीं है, चीरा पकने का कोई डर नहीं है, बाद में कोई हर्निया का कोई चांस नहीं है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। छोटे से कट में पथरी निकल जा रही है, तो साइंस की बहुत बड़ी वो क्या बताया जाए वरदान है कि दूरबीन से ऑपरेशन हो रहा है। पहले ज़माने में इतना लंबा चीरा दिया जाता था, कई दिक्कतें आती थी। तो ये सब डॉक्टर साहब, ये भी परेशानी देखा जाता है, जो आपने नाम लिया प्रोस्टेट डिजीज़ का। आजकल लोग जब जिनको प्रोस्टेट हो जाता है वो पानी पीना कम कर देते हैं ताकि बार बार पेशाब ना जाना पड़े। तो इस स्थिति में वो क्या करे डॉक्टर साहब, हमारे न्यूज ऑफ नेशन के दर्शकों को बताइएगा। जी, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो 45-50 वर्ष की आयु के पश्चात वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो किसी किसी में जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो पेशाब में रुकावट पैदा कर देती है। हाँ। जब रुकावट पैदा करती है तो उसमें कई सारी दिक्कतें होती है। पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है, मरीज़ को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में खून आ जाता है। तो कोई मरीज़ होते हैं जो कि बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि ओल्ड एज में भी होता है, तो उनको लगता है कि बार बार जाएंगे कहीं इधर उधर फिसल ना जाए, कहीं चोट वोट ना लग जाए, तो उसके चक्कर में पानी कम पीते हैं। तो वो फिर उसमें फिर और दिक्कत आ जाती है। जब पानी कम पीते हैं तो फिर गुर्दे में फिर दिक्कत आ जाती है, फिर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो उसका यही है, इस तरह के अगर लक्षण हैं तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट को से संपर्क करना चाहिए और सही उपचार लेना चाहिए। और श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल बस्ती में पूरा इसका संपूर्ण इलाज होता है दूरबीन विधि से। ये जो आयुष्मान योजना उसके तहत निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं। 90% मरीज़ तो आयुष्मान योजना के तहत ही आ रहे हैं। 10% मरीज़ जो आते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता है, तो उनसे भी बहुत ही एकदम बेसिक फीस है, ऐसा कोई ज़्यादा फीस नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप ऑपरेशन करते हैं क्या वो मरीज संतुष्ट होकर अपने घर वापस जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा संतुष्ट होकर जाते हैं। और हम लोग बाकायदा यहाँ टेस्ट करते हैं, पेशाब की धार वार सब पहले से बहुत बेहतर होती है। अच्छा। मरीज़ बहुत ही अपना कई मरीज तो आशीर्वाद देके जाते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत कल्याण कर दिया। जी सर। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ढेर सारी आपने जानकारी दी, तो आपको बेहद समझ में आएगी। अगर इन सारी समस्याओं से अगर आप जूझते हैं तो श्री कृष्णा मिशन हॉस्पिटल जरूर विजिट करें। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे विदा ले रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।